हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। एक तूफान आ रहा है, इसे कोई नहीं रोक सकता। ट्रंप का तूफान वाला इंतबाह, ईरान पर बड़ी कार्रवाई की आहट। ईरान के साथ जंगबंदी मुआहदा तय करने में नाकामी के पस मंजर में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट ने नई क़यास आराइयों को जन्म दे दिया है। ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने एक AI से तैयार करदा तस्वीर शेयर करते हुए पैगाम दिया कि एक तूफान आ रहा है, इसे कोई नहीं रोक सकता। अगरचे इस पोस्ट का असल मकसद वाज़ेह नहीं, ताहम ख्याल किया जा रहा है कि यह ईरान के लिए एक इंतबाह हो सकता है। ईरान के साथ अमन मुआहदा तय न होने की वजह से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने के इशारे मिल रहे हैं और माहिरीन के मुताबिक ट्रंप की ये पोस्ट इसी तनाजुर में की गई हो सकती है। दूसरी जानिब खबरसां इदारे एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान को निशाना बनाते हुए अहम बुनियादी ढांचे पर ताकतवर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मुख्तलिफ फौजी ऑप्शंस तैयार कर लिए हैं और इस सिलसिले में ट्रंप की सेंट्रल कमांड के सरबराह ब्रॉड कूपर से जुमे को मुलाकात मुतवक्को है, जिसमें मुमकिन फौजी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हमारे पास ऐसा हथियार है जिसके इस्तेमाल से अमेरिका को दिल का दौरा पड़ सकता है, ईरान का दावा। ईरान ने दावा किया है कि इसके पास एक नया मोहलिक हथियार मौजूद है जिसे इस्तेमाल किया जाए तो अमेरिका को दिल का दौरा पड़ सकता है। इस बयान के बाद इस हथियार की नवीयत पर मुख्तलिफ सतहों पर तज्ज़िये शुरू हो गए हैं। मौजूदा सूरत हाल में अबनाए हरमुज के करीब अमेरिकी बहरी जहाज़ों की मौजूदगी के पेश नज़र ये क़यास आराइयाँ की जा रही हैं कि ईरान किसी ज़ेरियाब सिपर हथियार को मुतारिफ करवा सकता है। ईरान का कहना है कि इसने ऐसा हथियार तैयार किया है जो दुश्मन ममालिक के जंगी जहाज़ों और आबदूजों के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ईरान मुमकिन तौर पर होड सुपर टारपीडो का जिक्र कर रहा है, जिसके बारे में ईरानी बहरिया के कमांडर शहराम ईरानी ने भी इशारा दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी वक्त नए हथियार के साथ दुश्मन का मुकाबला किया जा सकता है, ताहम इनका यह भी कहना था कि शायद दुश्मन को वाकई दिल का दौरा ना पड़े। शिवधर रेड्डी तेलंगाना के सिक्योरिटी एडवाइजर मुकर्रर। तेलंगाना हुकूमत ने कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंतराव को रियासती हुकूमत का मुशीर मुकर्रर किया है और इन्हें वजीर का दर्जा दिया गया है। राव को पसमानदा तबकात यानी BC की बहबूद के महकमे को मुशावरत फराहम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी सिलसिले में हुकूमत ने शिवधर रेड्डी को रियासत का सिक्योरिटी एडवाइजर मुकर्रर किया है। वो कल ही पुलिस डायरेक्टर जनरल यानी DGP के ओहदे से सबकदोश हुए हैं। इस सिलसिले में जुमेरात को सरकारी अहकाम जारी किए गए जो रियासती इंतजामिया में एक अहम तब्दीली की निशानदही करते हैं। मौसम गर्मा में बरक़ी की मौसर सरबराही के लिए भट्टी विक्रमार्का की हिदायत। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर बरक़ी भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि आवाम को किसी दुश्वारी के बगैर बिला रुकावट बरक़ी की सरबराही हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तेलंगाना में मौसम गर्मा की शिद्दत के नतीजे में बरक़ी की तलब में इजाफा हुआ है। बावजूद इसके तमाम शोबेजात को बिला वक्फा बरक़ी सरबराही के इक़दाम किए जा रहे हैं। भट्टी विक्रमार्का ने तेलंगाना के बशमूल मुल्क भर में बरक़ी की तलब में तेज़ी से इजाफे की सूरत हाल के पस मंजर में महकमे बरक़ी के आला अहदेदारों के साथ मीटिंग में रियासत की सरबराही मौक़ूफ़ का जायजा लिया। अहदेदारों ने बताया कि मौसम गर्मा की शिद्दत के नतीजे में एयर कंडीशनर और कूलर्स के इस्तेमाल में मकानात और दफातर में इजाफा हुआ है। पावर ग्रिड पर इजाफी दबाव के बावजूद घरेलू, ज़राई और सनती शोबे के लिए मौसर बरक़ी सरबराही जारी है। भट्टी विक्रमार्का ने ओहदेदारों को पाबंद किया है कि हॉस्पिटल्स, पानी की सरबराही स्कीमात और दीगर बुनियादी ज़रूरतों के लिए सरबराही में कोई रुकावट ना होने पाए। आला ओहदेदारों को सरबराही पर रास्त निगरानी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बरक़ी पैदावार के तमाम यूनिट्स को कारगर रखा जाए ताकि बरक़ी तलब की तकमील की जा सके। भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि दर्जा हरारत में आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफे का इम्कान है, लिहाजा बरक़ी इदारों को पहले से ही एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए। ओहदेदारों ने कहा कि रियासत में बरक़ी निज़ाम मुस्तहकम है और किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। भट्टी विक्रमार्का ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि बरक़ी तैयारी और सरबराही की मौसर निगरानी करते हुए तमाम ज़ुमरजात को मियारी सरबराही यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत मौसम गर्मा में आवाम को किसी दुश्वारी के बगैर सरबराही के हक़ में है। कविता की नई पार्टी के नाम को इलेक्शन कमीशन की मंजूरी। इलेक्शन कमीशन ने के कविता की नई सियासी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र सेना को बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी है। के कविता ने पार्टी के नाम का ऐलान इस महीने के शुरू में किया था। इलेक्शन कमीशन ने मुकर्रर अमल के बाद अब इस पार्टी के नाम को मंजूरी दे दी है। पार्टी की जानिब से जुमेरात को जारी करदा एक बयान के मुताबिक हुक्काम ने बंजारा हिल्स में वाक़ के कविता की रिहाइशगाह पर जाकर इन्हें मंजूरी का ख़त यानी अप्रूवल लेटर जारी किया। तेलंगाना के सियासी मंजरनामे में पार्टी के बाज़ाब्ता दाखिले की तरफ ये एक अहम कदम है। तेलंगाना बोर्ड ने सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का टाइम टेबल जारी किया। तेलंगाना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने आज सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी SSC के एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स 2026 का टाइम टेबल जारी किया है। एग्जाम्स 5 जून से शुरू होंगे और 12 जून को अख्ताम पज़ीर होंगे। SSC सप्लीमेंट्री एग्जाम्स 2026 का टाइम टेबल कुछ इस तरह है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एग्जाम्स सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक होंगे। फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंसेस का पेपर सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक होगा। एग्जाम्स का शेड्यूल ये है: हिस्ट्री 5 जून, पहली ज़बान 6 जून, दूसरी ज़बान 7 जून, तीसरी ज़बान 8 जून, मैथ्स 9 जून, फिजिकल
साइंस 10 जून, हयातियाती साइंस 11 जून, समाजी उलूम OSSC पहला जबान पेपर 12 जून, OSSC दूसरा जबान पेपर 13 जून। तेलंगाना के SSC एग्जाम्स 2026 में कुल 5,16,815 तलबा ने एग्जाम दिया। इनमें से 4,91,774 तलबा पास हो गए। कामयाबी की शरह 95.15% रही, जो पिछले साल से 2.37% ज़्यादा है। 5,731 स्कूलों का नतीजा 100% रहा, यानी वहाँ के सब तलबा पास हो गए, जबकि 6 निजी स्कूल्स ऐसे थे जहाँ कोई भी तालिब इल्म पास नहीं हुआ। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की नई इमारत की आइंदा साल दिसंबर में तकमील। महकमा इमारत और शवारे के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी विकास राज ने उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की नई इमारत के तामीरी कामों का जायजा लिया। उन्होंने गोशा महल में प्रोजेक्ट की पेशरफ्त पर ओहदेदारों और इंजीनियर्स से बातचीत की। तामीराती एजेंसी यानी MEIL के ओहदेदारों ने विकास राज को तामीरी पेशरफ्त से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2027 तक उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। डबल बेडरूम मकानात की कॉलोनियों में सहूलतों के लिए 400 करोड़ की इजराई। वज़ीर माल P श्रीनिवास रेड्डी का ऐलान। वज़रा और ओहदेदारों के साथ मीटिंग। वज़ीर माल इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा P श्रीनिवास रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत की है कि रियासत में डबल बेडरूम के तमाम नामुकम्मल मकानात के इस्तेफादा कुनंदगान की निशानदही और उनका अलॉटमेंट मई के आखिर तक मुकम्मल किया जाए। हाउसिंग कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर में साबिक़ा मेदक और करीमनगर अजला के अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों के साथ इम्काना माल और महकमा जंगलात के उमूर का जायजा लेते हुए वज़ीर माल ने हिदायत की है कि तामीर के आखिरी मराहिल में मौजूद मकानात को जल्द मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि नामुकम्मल यूनिट्स के लिए पहले से किए गए अखराजात को पेश नजर रखते हुए इंदरमा इम्काना स्कीम के तहत 5 लाख रुपए तक इजाफी माली इमदाद फराहम की जाए। ऐसे मामलात में जहां कॉन्ट्रैक्टर्स पेंडिंग काम मुकम्मल करने के लिए तैयार ना हो, इस्तेफादा कुनंदगान को खुद तामीर का काम संभालने की इजाजत दी जाएगी और फंड्स ग्रीन चैनल मैकेनिज्म के जरिए जारी किए जाएंगे। इस इजलास में वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी D श्रीधर बाबू, वज़ीर बहबूद दर्जा फहरिस्त तबकात लक्ष्मण कुमार, सरकारी मुशीर H वेणुगोपाल समेत दिगर अवामी नुमाइंदे और ओहदेदार शरीक थे। अवामी नुमाइंदों ने नामुकम्मल मकानात, बुनियादी सहूलियात जैसे बरकी, पीने के पानी, नक्कासियाब और सड़कों की कमी और गैर मजाज अफराद के कब्जों पर तशवीश जाहिर की। इस पर वज़ीर मौसूफ ने कलेक्टरों को हिदायत की है कि इस किस्म के अफराद को फौरी तौर पर हटाया जाए और मकानात अहले खानदानों को दोबारा अलॉट किए जाएँ। इस अमल में मुकामी अरकान असम्बली की शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। डबल बेडरूम के मकानात की कॉलोनियों में बुनियादी सहूलतों की फरहमी के लिए 400 करोड़ रुपये अलॉट किए जाएंगे। वज़ीर मान ने यह भी हिदायत की है कि जो मकानात अलॉट होने के बावजूद इस्तेमाल में नहीं है, इन्हें मनसूख करके मुस्तहिक अफराद को दोबारा दिया जाए। उन्होंने बिलों की अदायगी में बेज़ाब्तियों के खिलाफ सख्त इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि बदउनवानी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मुलाजिमत से बरतरफी भी शामिल है। सहाफ़ियों के बस पासेस की मियाद में 31 मई तक तोसी। तेलंगाना में साल 2026-28 के लिए एग्रेडेशन कार्ड्स जारी करने का अमल अभी जारी है। इसलिए हुकूमत तेलंगाना ने रियासत और अजला के सहाफ़ियों के मौजूदा बस पास की मियाद 1 महीने के लिए बढ़ाते हुए 31 मई 2026 तक कर दी है। ये फैसला इस पस मंज़र में किया गया है कि मौजूदा एग्रेडेशन कार्ड्स की मियाद 30 अप्रैल को ख़त्म हो रही है, जबकि नए कार्ड्स जारी करने का अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा ने तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर को इरसाल करदा लेटर में दरख्वास्त की है कि इस अबूरी मुद्दत के दौरान सहाफ़ियों को अपने मौजूदा बस पास इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। ओहदेदारों ने वाज़ेह किया है कि सहाफ़ी मौजूदा बस पास दिखाकर इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं और नए कार्ड्स के इजरा तक एग्रेडेशन कार्ड की मियाद पर इसरार ना किया जाए। इस इक़दाम से रियासत भर के वर्किंग जर्नलिस्ट को राहत मिलने की तवक्को है, क्योंकि इन्हें अवामी ट्रांसपोर्ट तक बिला ताअत्तुल रिसाई हासिल रहेगी। अशरार ने मस्जिद में घुसकर बेहुरमती की। हैदराबाद में शरंगेजी का वाक़या। हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में परसों रात उस वक्त कशीदगी फैल गई जब अशरार ने एक मस्जिद में दाखिल होकर कलाम पाक की बेहुरमती की और इमला को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। हुक्काम ने यकीन दहानी कराई है कि जिम्मेदार अफराद की जल्द शनाख्त करके इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। चहारशंबा और जुमेरात की रात शरंगेजी का यह वाक़या पेश आया। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में मस्जिद की कमेटी के अरकान की जानिब से दी गई शिकायत के मुताबिक चंद अफराद गेट फलांग कर मस्जिद में दाखिल हुए और वहाँ मौजूद कुछ अशिया और मुक़द्दस किताबों को नुकसान पहुंचाया। इत्तला मिलने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLC मिर्जा रहमत बेग और दिगर रहनुमा मौके पर पहुंच गए। DCP राजेंद्र नगर जोन S श्रीनिवास दिगर पुलिस एहलकारों के साथ मौके पर पहुंचे और मुआयना किया। पुलिस ने यकीन दहानी कार्रवाई के शरपसंद अनासिर को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा। इलाके में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद इन तफसीलात का इंतजार है। नए तालीमी साल के एडमिशन शुरू। हुकूमत ने तस्लीम शुदा स्कूल्स की फहरिस्त जारी की। रियासत तेलंगाना में तालीमी साल 2026-27 के लिए स्कूल्स में एडमिशन का अमल बाकायदा शुरू हो गया है। सरकारी और प्राइवेट दोनों शोबों के स्कूल्स ने अपने तालीमी इदारों में नए तलबा के दाखिलों पर तवज्जो मरकूज कर दी है, जबकि वालिदैन अपने बच्चों के लिए मियारी तालीम करीबी इलाकों के तालीमी इदारों की तलाश में हैं। हर साल एडमिशन के मौके पर वालिदैन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये जानना होता है कि कौन सा स्कूल हुकूमत से मंजूर शुदा है और कौन सा स्कूल बगैर इजाज़त चलाया जा रहा है। इस अहम मसले को हल करते हुए महकमा स्कूली तालीम ने वालिदैन को एक बड़ी
सहूलत फराहम की है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के तमाम तस्लीमशुदा प्राइवेट स्कूल्स की फहरिस्त वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इस फहरिस्त में इन बोर्ड से वाबस्ता स्कूल्स की तफसीलात जिले और मंडल की सतह पर दस्याब है, जिसमें स्टेट बोर्ड, CBSE, ICSE, IB और दीगर बोर्ड शामिल है। महकमा तालीम ने वालिदैन को मशवरा दिया है कि वो किसी भी स्कूल में एडमिशन से पहले इन मराहिल के जरिए स्कूल की कानूनी हैसियत की जांच कर लें। सबसे पहले महकमा स्कूली तालीम की ऑफिशियल वेबसाइट schooledu.telangana.gov.in पर जाएं। होम पेज पर मौजूद ऑप्शन लिस्ट ऑफ प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स इन द स्टेट पर क्लिक करें। अपने मुतल्लका जिले और मंडल का इंतखाब करें। स्क्रीन पर स्कूल का नाम, साल क़याम, तालीमी निसाब यानी बोर्ड और मुकम्मल पता जाहिर हो जाएगा। अहदेदारों ने बताया कि जल्द ही वेबसाइट पर यह तफसीलात भी फराहम कर दी जाएंगी कि किस स्कूल को दी गई है मंजूरी की मुद्दत, वैलिडिटी कब तक है। वालिदैन से अपील की गई है कि वो इस फहरिस्त की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद ही अपने बच्चों का एडमिशन यकीनी बनाएं, ताकि मुस्तकबिल में किसी भी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 993 रुपये का भारी इजाफा। कमर्शियल इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होने वाली LPG सिलेंडर की कीमत में भारी इजाफा किया गया है। तेल कंपनियों के मुताबिक 19 किलोग्राम वाले एक सिलेंडर की कीमत में औसतन 993 रुपये का इजाफा किया गया है, जो आज से नाफिजुल अमल हो गया है। ताहम घरेलू इस्तेमाल के सिलेंडर्स की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है, जिसकी तस्दीक मरकजी हुकूमत ने की है। इधर अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग के खात्मे से मुतल्लिक गैर यकीनी सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है। ईंधन की तरसील के लिए अहम अबनाए हरमुस में पैदा होने वाली रुकावटों को कीमतों में इस इजाफे की बड़ी वजह करार दिया जा रहा है। फरवरी में जंग शुरू होने के बाद से कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में ये तीसरा बड़ा इजाफा है। मार्च में 144 रुपये, 21 अप्रैल को 195 रुपये और अब अचानक 993 रुपये इजाफा किया गया है, जिसके बाद एक सिलेंडर की कीमत 3000 रुपये के पार कर गई है। हैदराबाद में इसकी कीमत बढ़कर 3315 रुपये तक पहुंच गई है, जबकि दिल्ली में ये 3071 रुपये में फरोख्त हो रहा है। इस इजाफे से रेस्टोरेंट्स और होटलों के कारोबार पर मनफी असरात पड़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है और इम्कान है कि ये बोझ सारिफिन पर मुंतकिल किया जाएगा। फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है, जबकि हवाबाजी के शोबे को भी राहत देते हुए एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतें बरकरार रखी गई हैं। इसके अलावा 5 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत बढ़कर 914 रुपये 50 पैसे हो गई है। आंध्र प्रदेश के SSC रिजल्ट्स जारी, लड़कियों को सबक़त। आंध्र प्रदेश के SSC एग्जाम्स के रिजल्ट्स जारी कर दिए गए हैं, जिसमें बहैसियत मजमूई कामयाबी के फीसद में बेहतरी दर्ज की गई है। गुज़िश्ता साल के 81.14% रिजल्ट्स के बरखिलाफ जारिया साल इसमें बेहतरी हुई है और 85.25% रिजल्ट दर्ज किया गया। लड़कियों को सबक़त हासिल रही, जिनकी कामयाबी का परसेंटेज 87.90 और लड़कों की कामयाबी का परसेंटेज 82.68% रहा। 16 मार्च से 21 अप्रैल तक मुनक्किदा बोर्ड एग्जाम्स में 6 लाख से ज्यादा तलबा हाजिर हुए। वज़ीर तालीम लोकेश ने सोशल मीडिया पर रिजल्ट्स जारी किए। हुजूमी तशद्दुद में शहीद 2 रोजेदार मुस्लिम खातून के मुल्जिम की रिहाई पर गांव में जश्न, दरिंदे का फूल पहनाकर हीरो की तरह इस्तकबाल। बिहार में 25 फरवरी को पेश आई दिल दहला देने वाले वाक़े में एक मुस्लिम खातून को मुबैना तौर पर हुजूम ने बेरहमी से तशद्दुद करके हलाक कर दिया था। खातून को मुबैना तौर पर बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया गया और वो 1 मार्च को जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। इत्तलात के मुताबिक खातून ने पानी मांगा तो इसे इंसानियत सोच सुलूक का निशाना बनाते हुए पेशाब पिलाने पर मजबूर किया गया, वो भी ऐसे वक्त में जब वो रमजान के रोजे से थी। अब इसी केस में मरकजी मुल्जिम मंगनूस सिंह को अदालत से जमानत मिलने के बाद न सिर्फ रिहाई नसीब हुई, बल्कि गांव में इसका इस्तकबाल भी किया गया जैसे कोई मुजरिम नहीं बल्कि हीरो वापस लौटा हो। ये मंजर मुतासरा खानदान के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ बन गया है। एक तरफ बेटी की दर्दनाक मौत का गम, दूसरी तरफ इंसाफ की उम्मीदों का टूटना, ये सब कुछ खानदान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त सदमा बन चुका है। खातून के घर वालों का कहना है कि ये सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि मजहबी बुनियादों पर की गई तजलील और जुल्म की इंतहा थी। वो सवाल उठा रहे हैं कि पहले जमानत मुस्तरद होने के बाद अचानक मंजूरी कैसे मिल गई? आखिर ऐसा क्या बदल गया कि इंसाफ का रुख बदल गया? सोशल मीडिया पर मुल्जिम के हामियों की जानिब से जश्न मनाने की खबरें इस अलमिया को और भी गहरा कर रही हैं और ये एहसास बढ़ता जा रहा है कि कहीं इंसाफ वाकई कमजोर तो नहीं पड़ रहा। बीफ ले जाने का कोई सबूत नहीं, 7 दिन में मोहम्मद चांद को 2 लाख रुपए का मुआवजा दे यूपी हुकूमत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी कार्रवाई को मनमानी करार दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में उत्तर प्रदेश हुकूमत को हिदायत दी है कि वो मोहम्मद चांद नामी शहरी को 2 लाख रुपए का मुआवजा अदा करे, जिनकी गाड़ी को 2024 में मुबैना तौर पर बीफ ले जाने के इल्जाम में जब्त कर लिया गया था। अदालत ने वाज़ेह किया है कि इस बात का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया जा सका कि जब्तशुदा गोश्त गाय या इसकी नस्ल का था। जस्टिस संदीप जैन की सिंगल बेंच ने 27 अप्रैल के हुक्म में कहा कि रियासती हुक्काम की मनमानी कार्रवाई के सबब दरख्वास्त गुजार को शदीद माली नुकसान उठाना पड़ा, जिसका इजाला जरूरी है। अदालत ने हुक्म दिया है कि यह मुआवजा 7 दिन के अंदर अदा किया जाए।
बरेली ट्रेन में बिहार के नौजवान आलिम दीन पर हुजूम का तशद्दुद, वीडियो कॉल पर आखिरी चीखें, मौलाना तौसीफ रजा मजहरी को चलती ट्रेन से फेंक देने का दिलखराश वाकया। बिहार के जिले किशनगंज से ताल्लुक रखने वाले 30 साल आलिम दीन को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाकर चलती ट्रेन से फेंक दिए जाने का अफसोसनाक वाकया सामने आया है। ये वाकया 26 अप्रैल को बरेली रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। मौलाना तौसीफ रजा मजहरी जो थागरगंज के बाखुटोली गाँव के रहने वाले थे, इतवार की रात उत्तर प्रदेश में रेलवे पटरियों के करीब मुर्दा हालत में पाए गए। रेलवे हुक्काम ने जहां इसे हादसा करार दिया, वहीं घर वालों ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए इल्जाम लगाया है कि इन्हें सफर के दौरान नामालूम अफराद ने बुरी तरह पीटा और कत्ल कर दिया। मरहूम सेवान में इमाम और मदरसे के उस्ताद थे और बरेली में ताजुल शरिया के सालाना उर्स में शिरकत के बाद ट्रेन के जरिए वापस घर जा रहे थे कि यह वाकया पेश आया। अहलिया तबस्सुम खातून ने वाकये की तफसीलात बयान करते हुए कहा कि 26 अप्रैल की रात शौहर ने ट्रेन से फोन किया और खौफजदा आवाज में बताया कि कुछ लोग इन्हें मार रहे हैं। उन्होंने बताया कि वीडियो कॉल के दौरान शौहर मदद के लिए पुकारते रहे मगर किसी मुसाफिर ने मदद नहीं की। तबस्सुम खातून के मुताबिक हमलावर इन्हें चोर कहकर इल्जाम लगा रहे थे, जबकि मौलाना ने अपनी किताबें और बैग दिखाते हुए कहा कि वो मदरसे के उस्ताद हैं। उन्होंने कहा, मैंने भी फोन पर चीख कर लोगों से मदद की अपील की मगर किसी ने नहीं सुना। उन्होंने मजीद बताया कि वीडियो कॉल में उन्होंने देखा कि मुलजिमीन इनके शौहर को कॉलर से घसीट रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे और बुरी तरह पीट रहे थे। उनका कहना है कि ये कोई इत्तेफाकी वाकया नहीं बल्कि इसके पीछे किसी साजिश का शुबा है। उन्होंने ये भी खदशा जाहिर किया है कि दाढ़ी और टोपी की वजह से इन्हें निशाना बनाया गया हो सकता है। उन्होंने हादसे के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि अगर वो ट्रेन से गिरते तो जिस्म बुरी तरह मुतासिर होता, जबकि जिस्म पर वाज़ेह तौर पर तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। तबस्सुम खातून ने बताया कि वो रात भर शौहर को फोन करती रहीं मगर कोई जवाब नहीं मिला और अगली सुबह एक पुलिस एहलकार ने फोन उठाया। मरहूम के चचा ने भी कहा कि हमलावरों ने पहले तशद्दुद किया और फिर चालाकी से इन्हें चोर करार देकर दिगर मुसाफिरों को भड़काया। उन्होंने कानून और नज़्म पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ऐसे वाक़यात हो रहे हैं तो जराइम के खात्मे के दावे कैसे दुरुस्त हो सकते हैं। तहाल खानदान ने बाज़ाब्ता एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, तहम कानूनी कार्रवाई की तैयारी जारी है। इधर मुकामी अफराद और समाजी तंजीमें वाक़े की गैर जानिबदाराना और मुकम्मल तहक़ीक़ात का मुतालबा कर रही हैं। भारत मंडपम में 21 मई को मनाया जाएगा इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का 70वां यौम तासीस। मालियाती जराइम के खिलाफ अज़्म का यादा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी के क़याम के 70 साल मुकम्मल होने के मौके पर ईडी डे 2026 की मरकजी तकरीब 21 मई को भारत मंडपम नई दिल्ली में मुनक्किद होगी। इस हवाले से जारी दावतनामे के मुताबिक प्रोग्राम को कौमी सतह की एक अहम तकरीब करार दिया जा रहा है, जिसमें आला हुकूमती शख्सियात, अफसरान और माहिरीन शिरकत करेंगे। मगरबी बंगाल में हंगामा, आधी रात को काउंटिंग सेंटर में क्या हो रहा था, इलेक्शन कमीशन ने बताया। इधर ममता बनर्जी खुद कर रही है निगरानी। मगरबी बंगाल में काउंटिंग से पहले ईवीएम पर हंगामा खड़ा हो गया है। टीएमसी का इल्जाम है कि स्ट्रांग रूम की सील तोड़ दी गई, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई। टीएमसी ने एक वीडियो भी जारी किया है। इसके बाद टीएमसी के लीडर काउंटिंग सेंटर के बाहर धरने पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद ममता बनर्जी खुद भवानीपुर के काउंटिंग सेंटर पहुंच गई और मौके का मुआयना किया। इधर इलेक्शन कमीशन भी फौरन हरकत में आ गया। इलेक्शन कमीशन ने जवाब में कहा कि कहीं स्ट्रांग रूम का ताला नहीं तोड़ा गया, अफवाह फैलाई जा रही है। देर रात तक पूरे बंगाल में हंगामा मचा हुआ था। काउंटिंग सेंटर पर धांधली के इल्जाम के बाद वज़ीर आला ममता बनर्जी खुद आधी रात को शेखावत मेमोरियल स्कूल में बने काउंटिंग सेंटर पहुंच गई। वो खुद ईवीएम की रखवाली कर रही हैं। ये देखकर तमाम बीजेपी कारकुन भी वहां जमा हो गए। पुलिस वालों से बहस करते नजर आए, सवाल करते नजर आए कि ममता बनर्जी काउंटिंग सेंटर के अंदर कैसे पहुंच गई। बीजेपी ने ममता के वहां जाने को गैर आईनी बताया है। सोने की कीमत में इजाफा, चांदी की कीमत में गिरावट। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में जुमेरात को सोने की कीमत में 2000 रुपये का इजाफा हुआ और चांदी की कीमत में 1800 रुपये की गिरावट आई। कीमतों में इस तब्दीली पर ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया कि जुमेरात को दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी 99.9% खालिस सोना 1,54,800 रुपये में, जबकि चांदी 2,42,700 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फरोख्त हुई। आज़मीन हज से 10,000 रुपये इजाफा वसूल करने पर बैरत सरोवसी हुए बरहम, इजाफी रकम वापस करने मरकजी हुकूमत से क्या मुतालबा। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरत सदुद्दीन अवैसी ने हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज से इजाफी फ़िज़ाई किराए के नाम पर मज़ीद 10,000 रुपये वसूल करने के इक़दाम पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि चंद महीने पहले मुंबई एम्बैरिगेशन पॉइंट से हर आज़िम से 90,844 रुपये वसूल किए जा चुके हैं, जो इनफरादी मुसाफिरों के किरायों के मुकाबले में तकरीबन दुगना है। उन्होंने कहा कि यह सवाल पैदा होता है कि क्या हज कमेटी के जरिए जाने वाले आज़मीन को सजा दी जा रही है, जबकि हकीकत में यह सरासर इस्तेहसाल है। बैरिस्टर ओवैसी ने मज़ीद कहा कि बेशतर आज़मीन खुशहाल नहीं होते बल्कि बरसों की बचत के बाद हज अदा करते हैं, जो इनके लिए कोई तायुश नहीं बल्कि एक अहम मजहबी फरीज़ा है। उन्होंने मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू से मुतालबा किया है कि इस सिलसिले में जारी सर्कुलर को फौरी तौर पर वापस लिया जाए और आज़मीन से वसूल की गई इजाफी रकम इन्हें वापस की जाए।
हज 2026 आज़मीन हज के लिए नुसुक पोर्टल बेहद अहम। आज़मीन तवज्जो करें। मुमलिकत में सालाना बुनियादों पर लाखों उम्रा ज़ायरीन और आज़मीन हज आते हैं, जिनके मामलात को मुनज़्ज़म करने और इन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए हुकूमत की जानिब से काफ़ी इक़दाम किए जाते हैं। वज़ारत हज उम्रा ने ज़ायरीन के अलावा मुमलिकत के शहरियों और यहाँ रहने वाले गैर मुल्कियों की सहूलत के लिए मसनवी ज़ियानत का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ एप्लीकेशंस मुतारिफ कराई हैं, जिनमें नुसुक इस एतबार से अहम तरीन है कि इसके ज़रिए उम्रे की अदायगी और मस्जिद नबवी शरीफ की ज़ियारत में काफ़ी सहूलत होती है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।